आज हम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पढ़ेंगे ओडीए में। उसके लिए हम पहले लिप्सिस कंडीशन के बारे में जानेंगे। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू सेटिस्फाई ए लिप्सिस कंडीशन इन ए रीजन डी in xy plane if there exists a positive constant k such that f(x)y1 माइनस f(x)y2 मतलब x तो सेम है पर y1 से y2 में चेंज हो रहा है तो लेस देन इक्वल्स टू k मोड ऑफ y2 माइनस y1 हो, वेयर द पॉइंट्स xy1 एंड xy2 बोथ लाई इन D, द कॉन्स्टेंट k इज कॉल्ड ए लिप्सिस कॉन्स्टेंट फॉर द फंक्शन f(x)y। ये तो डेफिनेशन हो गई, पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो जो वैल्यू आएगी उसका मॉड्यूलस लेंगे तो वो रेंज डी में अगर लेस देन इक्वल्स टू के आ रहा है तो वो फंक्शन क्या करेगा, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और के हो जाएगा वो लिप्सिस कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम के लिए हम पिकार्ड्स थ्योरम को पढ़ेंगे। तो पिकार्ड्स थ्योरम कहती है कि एफ एक्स वाई भी एक कंटिन्यूस इन डोमेन डी। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई, हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो इनिशियल पॉइंट हो गया एक्स नोट एंड वाई नोट। तो एक्स नोट और वाई नोट से हम एक रीज़न बनाएंगे, एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन इक्वल्स टू ए एंड मोड ऑफ वाई माइनस वाई नोट लेस देन इक्वल्स टू बी। हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी वाई डैश बराबर एफ एक्स वाई और इनिशियल कंडीशन थी वाई एक्स नोट बराबर वाई नोट। उससे हमने ये रीज़न क्रिएट किया और एफ है जो कि वाई डैश की इक्वल है उसको कंटिन्यूस होना चाहिए एक्स वाई प्लेन एंड लेट एम बी द कांस्टेंट सच दैट कि एफ एक्स वाई होगा वो बाउंडेड होगा आर में। जो ये हमने आर रीज़न बनाया था उसके अंदर एफ एक्स वाई बाउंडेड होना चाहिए। तो एंड सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारे पास अभी तक क्या क्या आ गया कि एफ एक्स वाई आर में कंटिन्यूस होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए, आर के अंदर कंटिन्यूस एंड बाउंडेड होना चाहिए एफ एक्स वाई। एंड थर्ड होता है कि ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लिप्सिस कंडीशन के लिए डेल एफ अपॉन डेल वाई का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल्स टू के होना चाहिए इन आर। देन हेयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा वाई इज इक्विवेलेंट टू वाई एक्स ऑन एन इंटरवल। और जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा आई मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और एच की वैल्यू हम निकालेंगे मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी बाई एम। एम हमने कहाँ से निकाला था, यहाँ पर मोड ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू एम, क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन था तो मॉड्यूलस लेंगे तो हम यहाँ से एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से रख के एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखेंगे। तो हम इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू आएगी एच, वो यहाँ रखेंगे तो हमें इंटरवल प्राप्त हो जाएगा। इंटरवल में क्या होगा, जो कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।